हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। इसमें सबसे पहले हम करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला आपके पास एक पॉइंट मिलेगा ए, एक बी मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 और बी पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे x2 और y2। तो आप यहाँ से ए बी जब डिस्टेंस फॉर निकालते हो तो क्या लिखोगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और रूट आएगा। इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, इसका मतलब आपके पास दो पॉइंट मिलेंगे और आपको इस फॉर्मूले में x1 x2 इनकी वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से आपको इनकी डिस्टेंस निकाल के बतानी है कि इनकी डिस्टेंस क्या होगी। सेकंड, अगर आ जाए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, किसी कोई पॉइंट रखा है पी, एक्स और वाई और आपके पास एक ओरिजिन दे दे 0 0। ओरिजिन क्या होता है? जब ये दोनों पॉइंट जहाँ मिलते हैं इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ठीक है, और पॉइंट मान लो पी यहाँ पर है, तो इसकी डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो पी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा, तो पहला एक्स माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वेयर और रूट आएगा। सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का रूट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस हिसाब से अपने पास ये डिस्टेंस फॉर्मूले क्वेश्चन आते हैं भाई। अब इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान से देख लो। ये होता है पैरेललोग्राम। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नंबर 1 पैरेललोग्राम, PARALL। पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम होती है इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें अपोजिट साइड इक्वल हो। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, तो इसका मतलब अपने पास आ जाए ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं तो अपने पास वो पैरेललोग्राम कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस। नंबर 2 रोम्बस। और इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, जब सभी साइड इक्वल हो जाएं एंड डायगोनल भी इक्वल हो जाए, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। रोम्बस बनाते हैं यहाँ से ए बी सी और डी है, तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास? एक तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी ए होना चाहिए एंड डायगोनल कौन सा होगा? ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी भी आपके पास बराबर होना चाहिए जिसकी डायगोनल, तो वो अपने पास वो रोम्बस कहलाएगी। अगर रोम्बस के बाद आती है इसमें से स्क्वायर आए, रोम्बस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद रोम्बस के बाद नंबर 3 अगर रेक्टेंगल आए। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में एक फ़र्क होता है कि पैरेललोग्राम में भी और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स, इफ इट्स अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होंगी एंड द डायगोनल और आल्सो डायगोनल भी इक्वल होंगे। पर पैरेललोग्राम में क्या होता है कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो ए बी सी और डी, एक तो आमने सामने की साइड ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा और साथ में ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल भी इक्वल होंगे, तो उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। बताओ इसमें से
इसके बाद आती है इसमें से नंबर 3 स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होंगे, ऑल साइड्स इक्वल, साइड्स इक्वल एंड all sides equal and diagonals are equal, are equal। एक चीज याद रखना, रोम्बस और स्क्वायर दोनों एक जैसी होती हैं, बट फर्क क्या होता है कि स्क्वायर की ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी हो, साइड बराबर हो और डायगोनल इक्वल हो। बट रोम्बस में रोम्बस के अंदर डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी मिलेगा। ध्यान रखना इस चीज स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सोल्व कर देता हूं आपके लिए। अगर क्वेश्चन आए यहां से, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट at A into 2,4 and B into -1,5। तो ए बी अगर निकालना हो तो क्या होगा, -1 -2 का स्क्वायर, तो पहला माइनस पहला तो x2 -x1 का स्क्वायर, y2 -y1 का स्क्वायर और रूट आएगा। तो इसको -3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो ये 9 + 1 का रूट, तो ये √10 आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट लगाना जरूरी है इसमें से, आप यूनिट जरूर लगाओगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स।